बसरा साहब, पीस स्टेबिलिटी चाहिए इस मुल्क को इस वक्त। इलेक्शन का मतलब ये होता है ना कि नई क़यादत आएगी, जो इतना हंगामा खेजी उसका। सर आपने एहतजाज की कॉल भी दे दी, आप बगावत का अंदेशा भी दे रहे हैं, किस तरह मामला आगे चलेगा सर? मुल्क किस तरह आप शहबाज शरीफ को जाली प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, हालांकि उनको रशिया से लेके, इंडिया से लेके, चाइना से लेके, टर्की से लेके सब ने मुबारकबाद दे दी है। शायद भाई कोई भी मुआशरा जो होता है ना, वो किसी कानून, आइन और तरीक़ाकार के मुताबिक चलता है। जब पाकिस्तान में इस वक्त आपने भी कहा इदारे किन का नाम है, इदारे पाकिस्तानी अवाम के हैं ना। जब पाकिस्तानी अवाम का इत्माद और इस इलेक्शन के नतीजे में जो रहा साहब इत्माद था ना इदारों पे, वो भी ख़त्म हो गया। मैं बतौर एक आपको पाकिस्तानी, बतौर एक कानूनदान के और सियासी कारकुन की ये बात बता रहा हूँ। आपने अभी ये फॉर्म अपलोड किया है, आप मुझे हमने नहीं किया, इलेक्शन कमीशन ने किया, हमने दिखाया है सिर्फ। देखिए इलेक्शन कमीशन ने माशाल्लाह अंदाजा करें कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अजीब बात नहीं है, वाइटर लगा हुआ है। एक की बात करते हैं, मैं अपने हल्के में बताता हूं कि जहां पर तीसरे नंबर वाले आमद डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक के बेटे को, जो ओपनली कहता है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा हूं, मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया है, आपने कर लें जो करना है, तमाम फॉर्म 45 उनको कितना दिन लगे? 14 दिन के अंदर अपलोड करना था। आज 26वां दिन है। प्राइम मिनिस्टर को हलफ उठवाने के बाद, हमारी सीटें बांटने के बाद, आपका मैंने क्लिप सुन रहा था। देखिए आप मुझे एक बात बताइए, क्या अब आप चीफ मिनिस्टर पंजाब की खातून हैं, आप माओ बहनों बेटियों को पहले आपने जेलों में बंद किया, उनको दहशतगर्द साबित किया। आज आप वो सीटें, जितना जबर, जितना जुल्म, उसके बावजूद आज अगर वो सीटें हमारी थी, वो भी आपने उनको बांट दी। यानी कि हुआ ये है कि नॉमिनेशन कागजात नामजदगी जमा करने से लेकर खवातीन की सीटें छीनने तक इलेक्शन कमीशन को मुबारक हो। सर एहतजाज उन्होंने कन्फ्रंट्रेशन हो सकती है, आपकी नई हुकूमत बनी है, आपकी औरों से भी आप सोच समझ के जा रहे हैं एहतजाज? शायद भाई बात एहतजाज की नहीं है। जब तक ये इमरान खान जिनके ऊपर 200 जाली मुकदमात किए हैं, रही से कसर, इद्दत माँ बहन बेटी तक पहुंच के इद्दत में निकाह में सजा दे दी, कभी सुना किसी दुनिया के कोने पे। जब तक खान साहब को, सियासी अकाब, हमारे कायदीन को, हमारे पार्टी वर्कर्स को और हमारा मैंडेट जो दिन दिहाड़े डाका मारा गया वापस नहीं दिया जाएगा, कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई डायलॉग नहीं। और आपको सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद नहीं है? इत्माद, मैं कहता हूं चीफ जस्टिस साहब, ये जो रिगिंग हुई है, जो मैं अस्तगफिरुल्लाह नहीं है, मैं आपको बात बताऊं, सुन ले। जो बल्ले का फैसला दिया गया था 11th आवर, मैंने लास्ट टाइम भी आपके प्रोग्राम में बात की थी, आज आप सीक्वेंस मिला लें कि जो धांधली हुई है, जो खरीदो फरोख्त हुई है और जो खवातीन की सीटें आज बांटी जा रही हैं। अच्छा बसरा, एक बात बताएं, मैं आपकी सारी बातें, आपके सेंटीमेंट आई अंडरस्टैंड, लेकिन सर मुझे एक बात बताएं, अब वो बात पीछे होगी, वरना मैं ये कहता आ रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ को जिस वक्त कहा जाता था, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, तब से कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया, आप लोगों ने सीरियस नहीं लिया, उसको बात को भी छोड़ दिया, आगे आते हैं। अभी आपने इतना ब्लंडर किया कि आपने एक ऐसी आप तो खुद मौका देते हैं, चले मैं कहता हूँ इलेक्शन कमीशन आपके मुखालिफ हुआ है, मान लिया मैंने, वाक़यातन मान लिया, लेकिन आपने भी मज़े की माशाल्लाह, आप भी मेरे मुखालिफिन को पूरा मौका देते हैं। आप अभी अच्छा जई साहब को सपोर्ट किया है, आप उनकी पार्टी में नहीं गए जो पार्लिमानी हैसियत के तौर पर रजिस्टर्ड है, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा। आप एक ऐसी पार्टी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर गए कि जिनके जो अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े ही नहीं, और उन्होंने अपनी ख्वातीन की सीटें भी इसलिए कहा जी हम दे ही नहीं रहे, हम तो ऐसे पार्टी लड़ ही नहीं रहे। शायद भाई मैं फिर कह रहा हूं, जब आपने लंदन प्लान के ताबे एक एक चीज तय की, आपने भी मौका दिया ना? नहीं मौका दिया। हम क्या करें? क्या ये इदारे, मैं फिर कह रहा हूं, आप कह रहे हैं इदारों के पास जाएं। चीफ जस्टिस साहब ने क्या किया? 11th आवर पे हमारा निशान छीन लिया। छीनने के बाद सवाल का जवाब दे दें, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जाना भी गलती नहीं थी, जिस पार्टी की पार्लियामेंटी हैसियत ही नहीं है। क्यों पार्लियामेंटी हैसियत नहीं है? क्या वो इलेक्शन में कमीशन में सर ऐसे आजाद खड़े हुए ना? सुन तो ले मेरी बात, सुन ले। क्या इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं है? आज हमें आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल किस वजह से कह रहे हैं? इस वजह से कह रहे हैं ना कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक रजिस्टर्ड। दो बातें मेरी सुन लें। जी सर, जी सर। यहां पर इस वक्त ये निज़ाम नहीं चल सकेगा, ना हम चलने देंगे। हम अभी आपने अचकज़ई साहब की बात की, चले हमें छोड़ दें। अचकज़ई साहब की आप बयान सुना सकते हैं बलूचिस्तान वालों के, केपी वालों के। यहाँ पर आप कह रहे हैं ना कि बगावत होगी, यहाँ पर अफरा तफरी होगी, यहाँ पर मैं आज को आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, आप सिविल वार को आप रोक नहीं सकेंगे। इसलिए कि जब आपका लोगों को पैगाम आपने क्या दिया है? लोगों को पैगाम दिया आपकी कोई, सर आपका पॉइंट आ गया, आपकी कोई हैसियत नहीं, आपकी कोई औकात नहीं, आप कीड़े मकोड़े हैं, आप वोट जहां डालेंगे। हम आपके 45 नहीं मानते, आपके मैंडेट। पॉइंट आ गया सर।